जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरटी एकेडमी पर, हमारे चैनल आरटी एकेडमी पर। और हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आपका। और आज हम पढ़ाएंगे हिंदी की वर्णमाला और हिंदी से संबंधित वो क्वेश्चन जो कल बीएड परीक्षा, कल 6 जुलाई को बीएड परीक्षा, एंट्रेंस परीक्षा है बीएड की, उसमें आपको कम से कम 10 नंबर हेल्पफुल होंगे। कम से कम 10 नंबर इसी ब्लैक बोर्ड से आपको मिलेंगे। तो हम बात करेंगे अब हिंदी की वर्णमाला के बारे में, और हिंदी कौन से अनुच्छेद से है, कहाँ से लिया गया हिंदी शब्द, और हिंदी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर के लिए मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाना शुरू हुआ। 14 सितंबर 1949 से मनाना शुरू करते हैं हम। हमारा 14 सितंबर के लिए मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के लिए मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी के लिए मनाया जाता है। और हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ? हिंदी कैसे बनी? पहले पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? अपभ्रंश भाषा से। और अपभ्रंश भाषा से प्राकृतिक की पाली भाषा से हुई है। और हिंदी को राजभाषा कब माना गया? कौन से अनुच्छेद से माना गया है? कौन से अनुच्छेद में माना गया है? तो अनुच्छेद 343 में माना गया है हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद 343 में माना गया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब हम जानेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण और वर्णमाला। वर्णमाला कौन कौन सी होती है? वर्णमाला में दो शब्द पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमालाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। वर्णमाला को देखिए, वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। दो भागों में माना जाता है। वर्णमाला को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। स्वर नंबर 1 हर्ष स्वर होते हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर होते हैं। और नंबर 3 लुप्त स्वर होते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? नंबर 1 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं, सबसे पहले कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। और नंबर 4 कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और कौन कौन से व्यंजन होते हैं? और व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और एक और कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन। ये होते हैं व्यंजन। हमने आज जाना वर्णमाला को। अब वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, और ये होते हैं व्यंजन।
व्यंजन इतने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 1 2 3 4 5 5 प्रकार के होते हैं व्यंजन, जिसमें स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब हम बात करेंगे स्वर व्यंजनों की। हम स्वर व्यंजनों की बात करेंगे। स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर व्यंजनों की। स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्वर व्यंजन ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं आ और ई, ऊ और आते हैं ऋण। ये ह्रस्व स्वर के व्यंजन के अंतर्गत आता है। और दीर्घ दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और आओ, ये होते हैं। और लुप्त स्वर कौन से होते हैं? लुप्त स्वर होते हैं ओम। जो ओम होता है, ओम। जो दीर्घ, देखिए, हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं जो कम कम समय लगता है, जिसको पढ़ने में, जिसको बोलने में कम समय लगता है, उसे कहते हैं हर्ष स्वर। उसे कहते हैं हर्ष स्वर, जैसे आ, ई, उ, ऋण। और दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसमें हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है बोलने में, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। और लुप्त स्वर किसे कहते हैं? लुप्त स्वर जिसमें हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे ओम, बहुत टाइम तक चलता रहता है। ये होते हैं स्वर। अब स्वर ये होते हैं, और फिर इसमें होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह स्वर कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह स्वर होते हैं अंग और आह। ये मैं अलग से बता रहा हूँ। ये अलग, ये तो इनके भाग होते हैं, ये अलग से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल अलग होते हैं ये वाले। ये अयोगवाह स्वर अलग होते हैं, बिल्कुल भी अलग होते हैं, ये समझ लो। आज हमने स्वर को जाना। स्वर कितने होते हैं? स्वर इतने ये होते हैं, ये वाले जो आपने देख लिए, ये स्वर होते हैं। स्वर देखने के बाद स्वर आपने देखा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, ये होते हैं हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ और ऊ और औ, ये होते हैं। लुप्त स्वर ओम, ये होता है लुप्त स्वर ओम होता है। और अयोगवाह स्वर अंग और आह अयोगवाह स्वर होते हैं। ये हो गए। अब उसके बाद में हम बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजनों की बात करेंगे। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हाँ, ये भी। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की सबसे पहले देख लें। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? स्वर किस स्वर की मात्रा नहीं होती? सवाल आएगा, किस स्वर की मात्रा नहीं होती? किस स्वर की मात्रा नहीं होती? बताइए कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी। जो बताएगा बहुत जल्दी बताइए किस स्वर की मात्रा नहीं होती। बहुत जल्दी बताइए किस स्वर की मात्रा नहीं होती। फिर उसके बाद में हम बता रहे हैं आपको किस स्वर की मात्रा नहीं होती। बहुत जल्दी बताइए किस स्वर की मात्रा नहीं होती। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? बहुत जल्दी बताइए आप, किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? बहुत जल्दी बताइए, हमें भी तो पता चले किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? किस स्वर की मात्रा नहीं होती?
नहीं पता तो देखो आ, ये आ है आ, इसकी मात्रा नहीं होती। बाकी सब स्वर की मात्रा होती है। बड़े आ की देखिए, बड़े आ की मात्रा ये होती है, बड़ी ई की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ये होती है, बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है, छोटा ऊ की मात्रा ये होती है। ऋण की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं, आई आई, और ओ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, आई की मात्रा तो ऐसे लगाते हैं। ये सब की मात्राएं होती हैं, अंग आहा की सबकी मात्राएं होती हैं, लेकिन लेकिन क्या आ की मात्रा नहीं होती। ये याद रखिए आप, यह याद रखिए कि आ की मात्रा नहीं होती। और सवाल ये आएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कल देखना 6 जुलाई के 6 जुलाई 6 जुलाई बीएड एंट्रेंस में ये मिलेगा, बीएड एंट्रेंस में मिलेगा ये। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं 11। कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर 11। कितने होते हैं 11। और कोई पूछे कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कितने होते हैं, लेखन लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं 13। लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर सॉरी उच्चारण के आधार पर होते हैं 10। कितने होते हैं 10 होते हैं उच्चारण के आधार पर। देखिए स्वरों की संख्या कितनी है 11, स्वरों की संख्या 11 है। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं 10 स्वर होते हैं। और लेखन के आधार पर 13 होते हैं, लेखन के आधार पर 13 होते हैं। और मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर कितने होते हैं 11। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं 11। मात्रा के आधार पर कितने होते हैं 11। मात्रा के आधार पर 11 होते हैं। उच्चारण के आधार, इस चीज को याद है, उच्चारण आए तो हमें 10 मानने, 10। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं 10। उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। और लेखन के आधार पर देखिए, उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, लेखन के आधार पर कितने होते हैं हमारे 13 होते हैं लेखन के आधार पर। और मात्रा के आधार पर हमारे 10 होते हैं। मात्रा के आधार पर हमारे, मात्रा के आधार पर 11 होते हैं, मात्रा के आधार पर हमारे कितने होते हैं 11 होते हैं। अब हमने स्वरों को जान लिया, स्वरों की संख्याओं को जान लिया, अयोगुबा जान ली, स्वर हमारे सारे सब खत्म हो चुके हैं। स्वरों के बारे में, एक एक स्वर के बारे में हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे व्यंजन। किसे जानेंगे, व्यंजन, वर्णमाला का ये व्यंजन। मार्कर सही नहीं चल रहा है, व्यंजन। अब देखिए व्यंजनों को जानेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए व्यंजन, व्यंजन कुल संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। कितनी होती है 33। सवाल आ जाए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 होती है। वो कैसे होती है वो भी हम बताएंगे। और देख लीजिए व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन आपने देखा, सबसे पहले व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए स्पर्शी व्यंजन होते हैं वर्ग, वर्ग, और ये किया हमने का, च, ता, देखिए जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये स्पर्शी व्यंजन है, ये का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग। ता वर्ग वाले यानी कि ये कचट तप, का वर्ग वाले, टा वर्ग वाले, पा वर्ग वाले, चा वर्ग वाले, ता वर्ग वाले वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। टा वर्ग, चा वर्ग और पा वर्ग वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है 25। अब हम जानेंगे दूसरे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं,
या, रा, ला और वा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। देख लिया आपने अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। फिर हम जानते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिनको जिनको ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार। जिनको पढ़ते वक्त ऊष्मा निकलती है, जैसे शाह, शाह, और हा, ये है ऊष्म व्यंजन है। ये कौन कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए आप 25, 25, 4 और 4 कितने हो गए, ये 33। कितने हो गए, ये 33। 25, 4 29 और 4 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। अब आप जानेंगे, अब देखिए दूसरे, अब आगे आगे देखिए आप, और भी व्यंजन रह जाते हैं। अब हम जानेंगे कौन से व्यंजन। अब हम देखेंगे द्विगुण व्यंजन। कौन से, द्विगुण। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं डा और ढा। डा और ढा ये होते हैं कौन से, द्विगुण व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, ये दो होते हैं, दो होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। और आगे जानेंगे हम, अब हम जानेंगे कौन कौन से, अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन से जानेंगे, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। देखिए अब जैसे आप पता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यानी कि दो वर्णों से मिले हुए। आप देखिए कौन कौन से वर्णों से मिले हुए हैं। ये का, आधा का प्लस शा से मिलकर बनता है ये। और ये ता, आधा ता प्लस रा से मिलकर बना हुआ होता है जा। तो आधा जा और प्लस या से मिलकर बना हुआ होता है शिरा, शाह प्लस रा। ये बीएड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए ये कैसे बने हैं। शाह बना हुआ है आधा का, और शाह से ता बना हुआ है रा, रा ता और रा से, और ज्ञा बना हुआ जा और यहाँ से, और शाह बना हुआ शाह और रा से। ठीक है, ये देख लीजिए आप, संयुक्त व्यंजन हो गए। इसके बाद में हम संयुक्त व्यंजन हो चुके हैं। संयुक्त व्यंजन के बाद में हम पूरी हमने वर्णमाला के बारे में जाना, कौन कौन से वर्ण होते हैं। संयुक्त मतलब काश व्यंजनों के बारे में, एक एक व्यंजन के बारे में हमने बता दिया आपको। ये भी, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा और ऋण, ये कितने प्रकार के होते हैं। आपने स्वरों को जाना, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लुप्त और ये लुप्त, हर्ष स्वर, लुप्त स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर ये होते हैं। ये आपने जान ही लिया। कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर हमने पूछा। उच्चारण, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10। लेखन के आधार पर कितनी होती है, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर होती है, कितनी होती है, 11। लेखन के आधार पर कितनी होती है, 11। लेखन के आधार पर कितनी होती है, 11 होती है। 11, 13। लेखन के आधार पर लिखे तो सभी जाएंगे। लेखन के आधार पर 13 होती है, और उच्चारण के आधार पर 10 होती है। और क्या होती है, मात्रा के आधार पर क्या होती है, मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 11। ये याद रखना। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या होती है, व्यंजनों की संख्या होती है 33, जो हमने जाना। सारे व्यंजनों को हमने एक एक व्यंजनों को अलग अलग बता दिया। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। हमने बताया अंतस्थ व्यंजन 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और हमने जाना इस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे 4 ऊष्मी व्यंजन होते हैं। अगर इसमें अभी और कुछ भी जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी चीज देख लीजिए आप। हम आपको वर्णमाला में से यही क्वेश्चन बीएड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। बीएड परीक्षा और वनडे एग्जाम के लिए बेहतर यही है।
वर्णमाला में से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पूछा जाएगा कि सा का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो सा का उच्चारण दंत से होता है, दंत से। सा का उच्चारण दंत से होता है। सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है। एक बार हम आपको रिवीजन करा दें, सारा का सारा बिल्कुल रिवीजन करा। देखिए हिंदी वर्णमाला, हिंदी आर्टिकल 343 में लिया गया है। 343 के द्वारा राजभाषा घोषित की गई, राजभाषा घोषित की गई। और फिर उसके बाद में हम बात है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर के लिए मनाया जाता है, 14 सितंबर के लिए। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी के लिए मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी भाषा, हिंदी जो शब्द है, हिंदी अपभ्रंश भाषा से लिया गया है, हिंदी अपभ्रंश भाषा से। और उसके बाद में भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, वर्ण। और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10, और लेखन के आधार पर 13, और मात्रा के आधार पर 11 होते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं, तो स्वर हस्व स्वर होते हैं, और दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर होते हैं, ये स्वर होते हैं। व्यंजनों की संख्या, अब हम लुप्त स्वर, हस्व स्वर और एक और होते हैं, देखिए नासिक। व्यंजनों की संख्या स्वरों में अयोगवा स्वर कौन कौन से होते हैं, अयोगवा स्वर एग्जाम में आ जाए। अयोगवा स्वर किसे कहते हैं, तो अंग और आहा को अयोगवा स्वर कहते हैं। और नासिक कौन कौन से होते हैं, नासिक व्यंजन, जो नाक से बोले जाते हैं, नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे ये होते हैं जो कि मतलब नाक से बोले जाते हैं, ये नाक से बोले जाते हैं, ये व्यंजन नाक से बोले जाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, स्वरों की संख्या 13 होती है, वैसे तो 13 होती है, लेकिन इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें दीर्घ स्वर, इसमें अयोगवा स्वर आ जाते हैं, लेकिन किस 13 कब होती है, लेखन के आधार पर। आपने देखा, हमने लेखन के आधार पर 13 बताया, लेकिन उच्चारण के आधार पर ये मिलेगा, उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर 10 होती है, और लेखन के आधार पर 13 होती है, मात्रा के आधार पर 10 होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारी क्लास कैसी लगी आपको, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।